अब हम्म। बोलने में इतना ज़्यादा अच्छा तो हूँ नहीं, बट अभी वेट करूंगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब शुरू। तो बहुत छोटा सा इंसिडेंट था सर। इन लॉज गया हुआ था, खाली बैठे हुए थे। तो मेरा ब्रदर इन लॉ है, उसने बोला कि यार जीजू आपने ऑक्टा एफएक्स देखा क्या? मैंने कहा ऑक्टा एफएक्स क्या है? उसने कहा मेरा एक फ्रेंड है, वो एक ऑक्टा एफएक्स यूज़ करता है और ऑक्टा एफएक्स यूज़ करके ना बहुत सारे पैसे कमा रहा है। वो अभी उसने बुलेट लिया, अभी उससे पहले उसने गाड़ी लिया था। तो मैंने कहा दिखा यार ये है क्या चीज़। जब देखा तो सर ऑक्टा एफएक्स में ना फॉरेक्स से रिलेटेड जितना भी ट्रेडिंग है वो होता था। तो डेट मुझे अभी भी याद है, डेट है अपना 22 जून 2022। मैंने लिया, लेने के बाद मैंने उसके अंदर देखा तो उन्होंने फर्स्ट जो डिपॉजिट बोला वो बोला था $15 का मिनिमम। तो मैंने $15 लिया और लेके कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करके उसे डाला। डालने के बाद अब कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था, क्योंकि चार्ट्स ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, कुछ बस एक लॉजिक के बेसिस पे देखा, अच्छा ये ग्रीन है तो ग्रीन का मतलब ऊपर जा रहा है, रेड है तो रेड का मतलब नीचे आ रहा है। मैंने देखा बहुत सारे ग्रीन बनते जा रहे थे, बहुत सारे रेड बनते जा रहे थे। तो एक ग्रीन को पकड़ा और ग्रीन की बेसिस पे मैंने कहा डायरेक्शन तो जा रहा है ऊपर, चल डायरेक्शन ऊपर पे लगा रहे थे। सर 15 का $15 लगाया, $15 एक मिनट में चला गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि एग्जैक्टली हुआ क्या मेरे साथ। फिर मैंने कहा नहीं यार, ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है, मैं फिर दोबारा एक काम करता हूँ। मैंने फिर $20 डाले, फिर $20 डाले सर, वो उससे भी आधे टाइम में चला गया। तो फिर इतना तो समझ में आ गया कि ये एक ऐसी चीज़ है जहां पर बिना कुछ पढ़े या बिना कुछ जाने ऐसा कुछ आप कर नहीं सकते। तो फिर उसके बाद थोड़ा स्टडी करना शुरू करा फॉरेक्स का, कि फॉरेक्स एग्जैक्टली होता क्या है। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स के वीडियोस देखे, और उनकी स्ट्रैटेजीज होती थी कि 10 EMA ले लो, 20 EMA ले लो, 3 EMA ले लो। कुछ कुछ तो 6 6 EMAs लगा कर वो वहाँ पर अलग अलग तरीके के ना स्ट्रैटेजीज देते थे। ट्राई किया, डेमो अकाउंट्स को यूज़ किया, डेमो अकाउंट्स के अंदर भी इतना कुछ नहीं बन कर आया, समझ में ही नहीं आता था चीज़ क्या था। फिर बुक्स को पढ़ना शुरू करा। तो होते होते ये बताता हूँ आपको, मैं ये अराउंड नवंबर 2022 के आसपास का बात था। तो शायद सर आपके इनिशियल बैचेस के वेबिनार चल रहे थे उस वक्त, राइट? तो एक वेबिनार मैंने ज्वाइन किया। तो एक वेबिनार ज्वाइन करने के बाद मैंने कहा यार मैं तो फॉरेक्स करता हूँ, ये तो इक्विटी का बता रहे हैं। अब इक्विटी तो मेरा दूर दूर से नाता नहीं था। एक बार एक डीमैट ब्रोकर ने मेरे को पकड़ा था आईसीआईसीआई डायरेक्ट में। उसने 2 शेयर जबरदस्ती दिलाए थे मुझे। उस टाइम पर एसबीआई का जो कॉस्ट था वो 198 था। तो कुछ महीने बाद वो 398 हो गया था। तो बस वो वही था मेरा एक जर्नी जहां पर मैंने शेयर को होल्ड करके रखा था। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, फिर भी देखते हैं, पूरा वेबिनार देखते हैं कि कुछ होता है। तो पहला वेबिनार लिया तो सर वो उसके अंदर है ना कुछ ऐसा टेक्निकल तो आपने था नहीं, क्योंकि वो सारा साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड था। अब मैंने कहा यार ये यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को बोर हो रहा है, यहाँ पर मैं जो करना चाह रहा हूँ ना वो मिल नहीं रहा। मैंने वेबिनार ज्वाइन किया, फिर भी बोल दो कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद अ, थोड़ी देर बाद जब आपने बोला कि इस तरीके से मेंटोरशिप है, मैंने कहा यार मेंटोरशिप के लिए सोचते हैं, मेंटोरशिप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। क्योंकि एक आइडिया तो ये था कि जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक कुछ होता नहीं है। मैंने कहा चलो अभी वेट करते हैं, मैं दूसरा वेबिनार एक और ज्वाइन करूंगा। फिर आपका एक हफ्ते बाद एक वेबिनार और था। वो वेबिनार के अंदर आपने एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम जो हम यूज करते हैं ना सर, सबसे पहला जो सिस्टम है, आपने उसको थोड़ा सा ग्लिम्स दिया। मैंने कहा यार अगर सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि सर मैं टेक्निकल बंदा हूँ, 20 साल से टेक्निकल इंडस्ट्री के अंदर हूँ। तो मेरे को सिंपल ये पता है कि आप एक रूल को फॉलो करते हो और डिसिप्लिन रहते हो तो वो जो चीज़ आप करना चाहते हो वो हो जाता है। हार्ड कोडेड टेक्निकल कोडिंग्स वगैरह में इन्वॉल्व था, तो रूटीन्स बनाता था, मॉड्यूल्स बनाता था। तो थोड़ा सा टेक्निकल मेरे को है ना इन चीज़ों को जानने की, जानकारी में घुसना ज़्यादा अच्छा लगता था। तो वेबिनार ज्वाइन किया, कुछ कुछ समझ में आया। मैंने कहा चलो एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि उससे पहले मैं जितना भी फॉरेक्स में कर रहा था, $10 $12 वो ऑलमोस्ट चले जाते थे, क्योंकि उसके अंदर कभी कुछ हो रहा है। और मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को बोला यार मेरे को आ गया। अब मैंने वो वहां पर एक स्ट्रैटेजी देखा है वो। अभी तक हम क्या कर रहे हैं कि कैंडल्स को लेके काम करते हैं, नहीं यार वो गलत है। उस बंदे ने मेरे को बताया कि एक है ना 2 EMA लगाकर चलने हैं। एक तो आप 50 EMA लगाकर चलो, एक 20 EMA किसी एक यूट्यूबर का था। उसके बेसिस पे आप देखोगे ना आपके ट्रेड जाएंगे सही। सर एक होता है ना सर, वो बिगनर्स लक होता है। वो बिगनर्स लक के अंदर हम लोगों के एक दो ट्रेड बहुत अच्छे गए। $1 लगाया, रिस्क पर रखा 1 डॉलर, और $10 तक का करा। फिर उसके बाद थोड़ा सा लालच पड़ गया कि यार जब एक के 10 बनते हैं तो 10 के 100 भी बनेंगे।
जिस टाइम पे सो डाले वो सो के सो गए। फिर वापस आ गए बैक टू द ट्रैक। फिर मैंने आपका जब वेबिनार का वेट कर रहा था, वेबिनार ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद आपसे बोला कि सर ज्वाइन तो कर लूंगा पर अभी भी मेरे को थोड़ा सा डाउट्स है। तो आपने कहा नहीं ज्वाइन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर उसके बाद अगर कुछ होगा तो देखेंगे। जिस दिन आपको वेबिनार ज्वाइन करा, संडे का वेबिनार था, मंडे को फर्स्ट हम लोगों का सेशन था जिसे हम ट्रेड मैराथन बोलते हैं। पहली स्ट्रैटेजी जो लाइफ की थी वो थी अपना ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम, जिसके अंदर हम 10-20 ईएमए को यूज करके काम कर रहे थे। सर वो पहला ट्रेड जो मैंने लिया ना उस सिस्टम के बेसिस पे, वो मेरा एक फर्स्ट ऐसा ट्रेड था जो कि एक सिस्टम के बेसिस पे, किसी रूल के बेसिस पे एक सक्सेसफुल ट्रेड था। हालांकि उससे 100 रुपए से सिर्फ मेरे 300 रुपये ही बने थे, पर वो 300 रुपये है ना, मेरे को पोटेंशियल ये पता लग गया था कि अगर सिस्टम को फॉलो करूंगा तो पैसा तो बनने वाला है। तो उस दिन के बाद से सर 1% रूल को ही फॉलो करता हूँ। काफी सारे सिस्टम्स को बीच में ट्राई किया कि ये सिस्टम ट्राई करूँ वो सिस्टम ट्राई करूँ, तो पर उनका कुछ निकलता नहीं था। सिस्टम हॉपिंग जैसे आपने बोला कि शायद प्रांजलि जी का प्रॉब्लम था, कुछ सिस्टम हॉपिंग मेरा भी प्रॉब्लम रहा था। क्योंकि होता क्या था कि अब टेक्निकल बंदे का ना सर एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये रहता है, अगर एक सॉल्यूशन नहीं मिलता ना उसे, वो दूसरे सॉल्यूशन की तरफ भागता है। तो एक हम्म। माइंडसेट हो जाता है। तो मैं भी यही करता था कि यार अगर ये वाला मेरा सॉल्यूशन काम नहीं कर रहा, हो सकता है कोई दूसरा बेटर सॉल्यूशन हो। तो मैं भी वही काम करता था। तो पर जब हम लोग, आपने बोला कि एक साइकिल को पूरा करो, कम से कम 30 रेट्स तो वो लेकर देखने पड़ेंगे कि वो चलता ही नहीं चलता। आप यकीन मानो सर, उसके अंदर मैंने 30 रेट्स जो लिए, 100 रुपीज को रिस्क रखकर 10,000 कैपिटल से स्टार्ट किया था। मेरे 17 ट्रेड उसके अंदर से, 17 नहीं, मैं आपको बताता हूँ, 17 में से मेरे 18 या 19 ट्रेड थे वो फेल ट्रेड थे, क्योंकि सीख ही रहा था उस टाइम पे। 18 ट्रेड फेल होने के बाद 30 ट्रेड में से 12 ट्रेड पास होने के बावजूद सर मैं 1,200 रुपये प्रॉफिट में था। तो वहां पर है ना एक चीज ये पता लग गई यार, आपको जरूरत नहीं है कि आप 100% एक ऐसा शॉर्ट सिस्टम लो जिसमें आपका जो हाई प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हो, विनिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा हो। पर अगर आप एक लॉजिक, एक सिस्टम के साथ चल रहे हो ना, आप कम परसेंटेज के बेसिस पे एक रूल को फॉलो करके भी है ना आप काफी पैसा कमा सकते हो। तो करता रहा सर, एक दो साइकिल की, अच्छा लगा, तो फिर मैंने वही चीज को लेकर जो हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। क्योंकि साइकोलॉजी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक था सर स्टॉप लॉस का, और वो सभी को लगता होगा जितने भी यहाँ पर बैठे मेरे भाई बंधु, उनके साथ एक चीज हमेशा उन्हें ये लगी होगी कि जब कभी भी मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ, मार्केट आता है वो मेरे ही पीछे पड़ा रहता है, वो मेरा स्टॉप लॉस खाता है और उसके बाद वापस उसी डायरेक्शन में जाता है जहां पर जाना चाहिए। और ये ऑलमोस्ट 90%, 99। अकॉर्डिंग टू। हाँ रिकॉर्डिंग। ओके। फ्यूचा बंद हुआ था पता नहीं। ठीक है। तो बोलिए। प्रॉब्लम क्या होता है, वो स्टॉप लॉस का प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम है आपके माइंडसेट का। आप एग्जैक्टली ये सोच रहे हो कि जिस, क्योंकि सर रिटेलर्स बहुत सारे हैं, पर रिटेलर्स का जो पैसा है वो बहुत कम है अगर आप इंस्टीट्यूशंस की बात करो तो। राइट, क्योंकि अगर आपके पास आप 1,000 रुपये या 10,000 रुपये लेके ट्रेड कर रहे हो, इंस्टीट्यूशन आएगा वो एक बार में पैसा स्वीप करेगा और भाग जाएगा। तो मैं क्या काम करता हूँ, अभी जो मैं जो स्ट्रैटेजी यूज कर रहा हूँ वो स्ट्रैटेजी बेसिकली क्या है, इंट्राडे के लिए यूज करता हूँ, पर मैं आपके सिस्टम को एक अलग स्ट्रैटेजी के साथ मिक्स करके है ना उसे यूज करता हूँ, जिसमें हम जो डायनेमिक लेवल्स को यूज करते हैं, डायनेमिक्स लेवल्स के साथ साथ मैं उसके अंदर थोड़ा सा एलिमेंट डालता हूँ अपना एक अलग स्ट्रैटेजी का, जिसे बोलते हैं अपना लिक्विडिटी स्वीपिंग। तो डायनेमिक, ऑर्डर ब्लॉक्स। करेक्ट सर। आपने याद होगा आपने ट्रेड साइटी का मेरे को एग्जांपल दिया था, तो ट्रेड साइटी को ही फॉलो कर रहा हूँ, उनके प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ। तो अभी तक ये लगा लीजिए कि कोई 10,000 20,000 कैपिटल से यूटिलाइज किया था मैंने अपना, जो फॉरेक्स के अंदर था। 3 सवा 3 लाख उससे निकाल चुका हूँ अभी तक। तो सर, अमेजिंग अमेजिंग। जी, तो ये सिर्फ पावर है सर आपका डायनेमिक लेवल्स का और आपका लिक्विडिटी स्वीपिंग का, प्लस आपका बेस्ट या बेटर एक रिस्क मैनेजमेंट का। क्योंकि अगर रिस्क मैनेजमेंट आपका नहीं है ना अच्छा, तो आप 1 करोड़ लेकर आओ, आप 2 करोड़ लेकर आओ, आप कभी भी प्रॉफिटेबल हो नहीं सकते। तो मैं करता क्या हूँ सर, मैक्स मैक्स 2% का एक रूल फॉलो करता हूँ, क्योंकि लेवरेज मेरे को वहाँ थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है इक्विटी के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पर दो राइट। परसेंट के अंदर भी अगर मैं लेकर चलता हूँ तो 2% के अंदर भी मेरे 3 या 4 ट्रेड होते हैं, वो बहुत अच्छा मेरे को रिस्पॉन्स लेकर जाते हैं।
सिर्फ एक एक माइंडसेट आप लोगों को सभी को ऐसा रखना पड़ेगा कि अगर आपने एक बार रिस्क डिसाइड कर लिया तो प्लीज ये सिस्टम की तरफ देखकर रिस्क को आप ऊपर या नीचे मत करना। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं टेंडेंसी ये रहती होगी कि यार चलो थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं स्टॉप लॉस, ताकि हमारा जो वो है सेफ जोन में चला जाए, पर वो सेफ जोन में नहीं लेकर जाता। वो एक्चुअल में आप दो चीजें करो, एक तो अपना रूल ब्रेक कर रहे हो, और दूसरा अपनी साइकोलॉजी को और ज्यादा एक वर्स्ट सिचुएशन या एक वर्स्ट स्टेट के अंदर लेकर जा रहे हो, कि जो आपको एक होपफुल या एक होप बेस्ड ट्रेडिंग की तरफ ले जाएगी, जो कभी भी सक्सेसफुल होगी नहीं। सिर्फ दो ही चीजें आपको फॉलो करनी है जो मैं नीलेश सर से अभी तक सीखा हूँ। एक तो ये कि ट्रेड लेने से पहले अपना एक रिस्क डिसाइड करो। अगर रिस्क डिसाइड कर लिया तो फिर उस रिस्क को छेड़ो मत। आपने जितना पैसा डिसाइड करा है, क्योंकि जब जैसे हम जा रहे हैं कहीं बाहर, एक्सपेंस हम लोगों का होता है डेली का, मेरा पेट्रोल का भी खर्चा होता है। जब मैं वो पेट्रोल का खर्चा बेयर कर सकता हूँ किसी एक डे की सैलरी के लिए, क्योंकि वन डे की सैलरी के लिए ही मेरे को बाहर जाना पड़ रहा है ना, तो वही खर्चा आप ये समझो कि वही खर्चा आप अपने स्टॉप लॉस को दे रहे हो, आपको उतना पैसा बनाने के लिए जितना आपका टारगेट है। बस ये था, यहाँ तक की जर्नी सर काफ़ी अच्छी रही है। अब आगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे थोड़ा सा एक्सपर्टीज लेकर आ रहा हूँ बॉलिंजर बैंड्स के अंदर। बॉलिंजर बैंड्स के साथ साथ मूविंग एवरेजेस का एक कॉम्बिनेशन है जिसे हम BBMA के नाम से जानते हैं। एक बहुत बड़े ट्रेडर हैं ओले, एमी ओले, जो कि एक आपका मलेशियन ट्रेडर है। तो उनका एक सिस्टम है, उसको फॉलो कर रहा हूँ। तो काफ़ी थोड़ा सा ट्रिकी है सर, क्योंकि तीन चार इंडिकेटर्स को कंबाइन करके बनाया है BBMA। तो काम कर रहा हूँ उसके ऊपर। उसकी विनिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छी रहती है, 60 से 75% के आसपास वो विनिंग परसेंटेज देता रहता है। तो जैसे ही मेरा थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा फिर मैं कम्युनिटी के साथ शेयर करूंगा वो जल्दी ही। पर फिलहाल के लिए अगर किसी को कोई भी क्वेश्चंस हो फॉरेक्स से रिलेटेड या कुछ जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू कांटेक्ट मी। और हाँ सर, अभी एक चैलेंज लिया है फंडिंग पिप्स के थ्रू, $5,000 का फंडिंग के लिए। तो अभी तक 8% जैसे बनाकर देना होता है उन्हें फर्स्ट चैलेंज के लिए, 4% ऑलरेडी बन चुका है। वही ट्रेंड फॉलोइंग और अपना डायनेमिक लेवल्स को यूज करके, तो 4% और है, फिर 4% जैसे वो हो जाता है, फिर उसके बाद मेरा जो $5,000 का फंडिंग है मेरे को फंडिंग पिप से मिल जाएगा। और ये हो नहीं पाता सर पॉसिबल, क्योंकि जो मेरा माइंड सेट था बीच में बोला था कि यार चल नहीं हो रहा तो छोड़ दूंगा। पर वो जो बार बार है ना, आप बताते रहते हो कि यार 1% ये फॉलो करो, स्ट्रिक्ट रहो, डिसिप्लिन रहो, तो ये सर सब उसी की वजह से है। थैंक्स अलॉट बढ़िया फॉर। बढ़िया, ग्रेट। ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट दिवेश। आपका नंबर है कम्युनिटी में, किसी को चाहिए तो वो जरूर कांटेक्ट करेगा। और हमने कल ही मैंने ग्रुप पे डाला हुआ है, कल ही हमने इंग्लिश वर्जन चैनल लॉन्च किया है। तो वी विल साइकोलॉजिकली वी विल ट्राई टू हेल्प अदर लैंग्वेज पीपल आल्सो, इंग्लिश में भी। तो फिर हम फॉरेक्स पे भी काम करेंगे कुछ, देन वी विल वर्क टुगेदर, लेट्स सी। ओके, चलेगा। थैंक्स अलॉट सर। मच, थैंक यू सो मच दिवेश जी।